प्यारे बच्चों, आप लोगों का मैथमेटिक्स डाउट में स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। पहले आप लोग ब्याज के बारे में समझिए। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। तो जब कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है या कहीं जमा करता है तो उसके बदले उसको कुछ ब्याज मिलता है, मीन्स इंटरेस्ट मिलता है। तो ब्याज का डिफिनेशन आप लोग लिखिए। पहले ब्याज को समझिए। क्या होगा कि ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति या उसको ऋण बोलते हैं के लिए किया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन के अर्जित किया गया पैसा है। दोनों स्थिति में ब्याज ही कहलाता है। या तो आप लेते हैं तो उसके बदले ऋण लेते हैं तो उसके बदले ब्याज देना पड़ता है, या कहीं आप जमा करते हैं या बैंक वगैरह में जमाते हो तो उसके लिए बैंक ब्याज देती है। ठीक है, तो वो भी ब्याज ही कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है और आप उस पर 1 महीने के 2% ब्याज दर जोड़कर गणना करते हैं। यानी इसका मतलब आपका 10,000 रुपया पर 2%, 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? 10,000 का 2% क्या हो गया? मतलब 200 रुपया। कितना हो गया? 200 रुपया। तो 10,000 का कितना हो जाएगा? 2% ब्याज क्या हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एस से भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, SI। ठीक है, तो अब समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या है। यह ब्याज ये भी एक तरह का शुल्क है जो उधारकर्ता ऋण के लिए उधारकर्ता को भुगतान करता है। मतलब जिससे लेता है उसके लिए जो ब्याज का भुगतान करते हैं। यह उस प्रकार का ब्याज भी है जो बैंक ग्राहकों को उनके बचत खातों पर भी देते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या हो गया कि आप लेते हैं तब भी और आप जमा करते हैं तब भी। ठीक है, उसमें से क्या है कि आप एक फार्मूला आएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोग देखते होंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय दर बटा 100। अब देखिए, इसको समझिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। तो इसको देखना है कि इसमें मूलधन क्या है। मूलधन आखिर हम किसको कहेंगे, समय क्या है और दर क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो क्या होगा, एक एक चीज को समझने के बाद क्या होगा, आपको जो प्रश्न आएगा
उसको हाफ हल कर लीजिए। अब मूलधन क्या होगा? मूलधन को क्या हम लोग होते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन को क्या बोलेंगे हम लोग? मूलधन को बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। तो मूलधन होता क्या है? ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या महाजन या बैंक से, माने किसी से भी कुछ धन उधार लेता है, तो यह उधार लिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। चाहे वो साहूकार से ले या महाजन से ले या बैंक से ले, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है, उसका एक समय होता है, उसको बताना होता है कि 1 साल के अंदर लौटाएंगे या 6 महीना के अंदर लौटाएंगे। ठीक है। तो उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है, तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। यह अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। प्रिंसिपल अमाउंट के अलग से जो जोड़ के दिया जाता है वो क्या कहलाता है? उसके अतिरिक्त जो धन दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। उसके बाद है क्या? समय। समय तो उसमें क्या होता है? एक समय लिया जाता है। ठीक है। आप जितने वर्षों या दिन के लिए उधार लेंगे वो क्या कहलाता है? समय कहलाता है। तो जितने वर्षों या दिनों के लिए उधार लिया जाता है वह समय कहलाता है। उसके बाद है दर। दर मतलब रेट। समय मतलब टाइम हो गया आपका। समय क्या हो गया? टाइम हो गया। दर क्या हो गया? रेट हो गया। ठीक है। इसको क्या करेंगे? आर से लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? समय टी से लिखेंगे। इसको पी से लिखेंगे। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं। या इसको कितना आदमी क्या करता है? मूलधन शॉर्ट में कर देगा, शून्य बैठा देगा, 100 पर शून्य बैठा देगा, शॉर्ट में 2 पर शून्य देगा, मतलब ये भी शॉर्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से भी लोग लिखते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? समय बताया आपको कि जितने वर्षों या दिन के लिए उधार लिया जाता है वह क्या होता है? समय कहलाता है। दर क्या हो गया? अब उसमें दर क्या कहलाएगा? रेट क्या होगा? प्रति 100 रुपया मूलधन पर, प्रति 100 रुपया मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर कहा जाता है। ठीक है। जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? साधारण ब्याज कहेंगे। जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो साधारण ब्याज का क्या होगा? यही डिफिनेशन है। उसके बाद एक आता है मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन क्या हो जाएगा? कंपाउंड मनी उसको बोलेंगे। मिश्रधन को क्या बोलेंगे? कंपाउंड मनी। साधारण के बाद ब्याज के बाद एक आएगा मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन क्या हो गया? एक कंपाउंड मनी हो गया। कंपाउंड मनी हो गया। ठीक है। तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो मिश्रधन क्या होता है कि लिखिए आप लोग। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहेंगे हम लोग? मिश्रधन कहेंगे। ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस
साधारण ब्याज। अब देखिए, तो जब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज हो गया तो साधारण ब्याज क्या निकालेंगे? तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अभी हम बताया कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहेंगे? मिश्रधन कहेंगे। तो अभी आप देखें कि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, तो आप अब जब सवाल बनाएंगे तो बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए एक चीज और नोट कीजिए आप लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी प्रश्न में समय महीनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए क्या बोल रहे हैं? यदि किसी प्रश्न में समय महीनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है। और ठीक है उसके उल्टा, यदि समय दिनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ता है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका जो प्रश्न को हल करेंगे वो गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम लोग, फिर एक बार ध्यान से सुने। यदि किसी प्रश्न में समय महीनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है। यदि समय दिनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ता है। अब हम एक प्रश्न बताएंगे, उसको आप देखें। ठीक है, हम प्रश्न लिख रहे हैं।